नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल। और आज की इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो ये श्रृंखला चलाई जा रही है। आज उसका पार्ट 8 है और इस पार्ट में भी हम लोग इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। और इस श्रृंखला में 19वीं सदी के जो धर्म सुधार आंदोलन है उनसे रिलेटेड प्रश्नों को शामिल किया गया है। जो धर्म सुधार और सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में चलाए गए थे उनको आज देखेंगे। उनसे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, परीक्षाओं में आए हुए या आने की संभावना है, उन सभी को इसी एक ही वीडियो में समाहित कर लिया गया है। आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को, और आप लोग लगातार देखते रहेंगे अंत तक, क्योंकि एक एक प्रश्न इस कक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण है हर परीक्षा की दृष्टि से। चाहे वो किसी वनडे एग्जाम का हो या कोई भी एग्जाम हो, हर परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली श्रृंखला है। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थीं। तो इन तीनों पुस्तकों का कोई लेखक एक ही व्यक्ति है, उसके बारे में हमें जानना है। तो आइए देखते हैं। और ए ऑप्शन कहता है कि रानाडे, बी ऑप्शन कहता है राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन कहता है विवेकानंद और डी ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। आइए बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? चलिए, इस प्रश्न का क्वेश्चन फर्स्ट है और इस प्रश्न का आंसर होगा सी, विवेकानंद। इन तीनों पुस्तकों के लेखक विवेकानंद हैं। विवेकानंद के जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, और राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोग जानते ही हैं। और ए ऑप्शन है रानाडे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? सती प्रथा आप लोग जानते होंगे कि सती प्रथा क्या थी, पहले चलती थी हमारे यहाँ। और इस प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल रखे गए हैं ऑप्शन में। तो इन गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं। ए ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड विलेजली, सी है वेंटिक और डी है लॉर्ड रिपेन। अब हम लोगों को बात करनी है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं और इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर भी, क्वेश्चन सेकंड का आंसर भी होगा सी, बेंटिक। विलियम बेंटिक ने जो है भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किया था, उसे समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न का आंसर क्या है। ए ऑप्शन है बेंटिक, बी ऑप्शन है अकबर द्वितीय, सी ऑप्शन है ब्रह्म समाज और डी है कोई नहीं। चलिए आंसर को देख लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा बी, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ये बंधुआ अकबर द्वितीय के बारे में बता दें। अकबर द्वितीय का मुकदमा लड़ने के लिए ही राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे और वहाँ के ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ, दूसरी चीज़, राजा राम मोहन राय एक ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने हवाई यात्रा की थी। मतलब उस समय तक जब राजा राम मोहन राय थे उस समय तक जो है भारत में समुद्र को लांघना एक जो है अपराध माना जाता था। चले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 4 है और ये क्वेश्चन 4 कहता है बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बात कर लेते हैं कि ये बहुजन समाज का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए कहता है श्री नारायण गुरु, बी कहता है मुकुंदराव पाटिल, सी कहता है अंबेडकर और डी कहता है BR शिंदे। बात की जा रही है बहुजन समाज का संस्थापक, हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, मुकुंदराव पाटिल। मुकुंदराव पाटिल ने बहुजन समाज की स्थापना की थी। बंधु आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं या अंबेडकर को आंसर कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा आप अपने IQ को यूज करेंगे तो BR शिंदे के पास पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आप लोग मुकुंदराव पाटिल को ज़्यादा पढ़े नहीं होंगे तो वहां पर आंसर करने से आप परहेज करेंगे और इस प्रश्न को गंवा बैठेंगे, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक आंदोलन किसने चलाया था? बात है किसकी? सत्यशोधक आंदोलन की। तो ये सत्यशोधक आंदोलन किसने चलाया था ये पूछा गया है। आइए बात कर लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है TN नायर, ऑप्शन बी है BR शिंदे, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले और ऑप्शन डी है कोई नहीं।
सत्यशोधक समाज चलाया गया था? आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर होगा बी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक आंदोलन या सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो ये याद रखेंगे बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था, तो हमें पता चला ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 ईस्वी में हुआ था पूना में, और ये माली समाज में हुआ था, और 1890 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट, इन्होंने पूना में ही जो है इसकी स्थापना की थी 1873 ईस्वी में। और आपको बता दें 1848 में ज्योतिबा फुले ने गैर ब्राह्मण बालक बालिकाओं के लिए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। और इनकी जो पत्नी का नाम था वो था सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले भी जो है शिक्षिका थीं। उन्होंने बालिकाओं के लिए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करी। और हाँ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ज्योतिबा फुले की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें जो है पुराणों का भंडाफोड़ और जो है इसी तरह की बातें की गई हैं, अंधविश्वास जो हिंदू धर्म में है उनकी बातें की गई हैं। तो वो पुस्तक कौन सी है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए, इनके बारे में एक चीज़ और बता दें। 1888 में लोग इन्हें महात्मा कहने लगे थे। तो इनको जो है कई बार पूछा गया है कि महात्मा ज्योतिबा फुले को महात्मा कब कहा जाना प्रारंभ हुआ। तो आप लोग याद कर लेंगे 1888 1888 ईस्वी में इनको कहा जाने लगे था क्या, महात्मा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? प्रश्न कह रहा है कि बंगाल का वो नेता कौन था जिसने समाज एवं धार्मिक सुधार जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उनके विरोध में वो उतरा, और उसने अपनी जो रूढ़िवादिता थी, हिंदू धर्म में जो बुराइयाँ थी, जो कट्टरता थी, उसे बनाए रखने के लिए वकालत की थी या समर्थन किया था। आइए बात करते हैं, ऑप्शन दे चेक करते हैं। ऑप्शन ए है राधाकांत देव, बी है हेमचंद्र डे, सी है हेमचंद्र विश्वास, और डी है कोई नहीं। आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 का आंसर होगा ए, राधाकांत देव। राधाकांत देव ने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 है, और क्वेश्चन 7 कहता है कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? विवेकानंद के बारे में बात की जा रही है। विवेकानंद के बारे में पहला क्वेश्चन भी था और आप लोगों ने पढ़ा भी था कि विवेकानंद के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। और यहीं से विवेकानंद जो है इनका जन्म जब हुआ था उस समय वर्ष था 1863। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम जो है नरेंद्र नाथ था, और जब ये अमेरिका गए हैं तब इनका नाम विवेकानंद रखा था, जो खेतड़ी के महाराज थे उन्होंने। अब ये खेतड़ी जगह का है, राजस्थान में है, और खेतड़ी की खान भी है, और जो किसके लिए, जस्ता और तांबे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आप लोग याद रखेंगे इसी तरह से। और इनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस थे। इनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। किनका? रामकृष्ण परमहंस का। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस के बारे में आप लोगों को पता चल गया, और इन्हीं के आधार पर उन्होंने विवेकानंद जब वहाँ से लौटे थे, कहाँ से, विश्व धर्म संसद से, तो इन्होंने भारत में आकर स्थापना की थी किसकी, रामकृष्ण मिशन की। चलिए, आइए बात कर लेते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग कब लिया था। ए ऑप्शन कहता है 1861 में, बी कहता है 1892 में, सी 1893 बोलता है, और डी 1895 बोलता है। चलिए आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन 7 है, उसका आंसर होगा सी, 1893 ईस्वी में। आप लोगों को याद करने के लिए मैं बता दूँ, भाई इनका जन्म मैंने अभी बताया कि 1863 में हुआ था। 1863 और 1893, कितना 30 ईयर का गैप है। आप लोग याद कर सकते हैं, या 9 को उल्टा करके लिखते हैं तो भी वो 6 की तरह दिखने लगता है, या 6 को उल्टा करके लिखेंगे तो वो 9 की तरह दिखने लगेगा। तो इस तरह से एक ईयर याद करेंगे, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। चले, हाँ, आप लोग बताएंगे विश्व धर्म संसद का आयोजन किस देश में और उस देश के किस शहर में किया गया था। आप लोग कमेंट करके इसकी जानकारी देंगे। आप लोग कमेंट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 8, और क्वेश्चन 8 क्या कहता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन की। ए है दयानंद सरस्वती, बी है रामकृष्ण परमहंस, सी है विवेकानंद, और डी है राजा राम मोहन राय। यहाँ पुनर्जागरण के पिता की बात हो रही है, तो आइए आंसर की बात कर लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा डी, राजा राम मोहन राय को
आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा जो आंसर किया गया है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है और इन्हीं को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। साथ ही साथ अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का कार्य भी इन्होंने ही किया था। राजा राम मोहन राय को जो है संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी जैसी लगभग 12 भाषाओं का ज्ञान था। आप लोग समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, 12 भाषाएं आती थी। हम लोग जो है कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आधुनिक समय में जी रहे हैं, फिर भी 2 भाषाओं पे कमांड रखने के लिए भी पसीना छोड़ जाते हैं, सही से कमांड नहीं रख पा रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि उस समय जब कोई टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, तब भी राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने भारत में रहते हुए, गुलाम भारत में रहते हुए कितना कुछ किया। तो हमारे लिए मोटिवेशन हो सकता है। आइए चलते हैं, देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने 1816 में कलकत्ते में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बात कर रहा हूँ मैं कलकत्ता के हिंदू विश्वविद्यालय की, आप लोग बनारस नहीं चले जाएंगे, वो मदन मोहन मालवीय का है वहाँ पे। इन्होंने 1816 में की थी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इन्होंने जो है 1825 में वेदांत महाविद्यालय की भी स्थापना की थी और इन्हें जो है पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1804 में फारसी भाषा में जो है निकाला था तोहफ़तुल मुवाहिदीन, ठीक है। और संवाद कौमुदी भी इसी है, इससे पिछले वीडियो में आपको बताया भी गया था। संवाद कौमुदी को उन्होंने निकाला था बंगाली भाषा में 1819 में। और इनका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एक फारसी भाषा का अखबार है मिरातुल अखबार, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इनको लेकर। तो ये 1822 में इन्होंने निकाला था और इन्होंने मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा और जातिवाद की आलोचना की थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय को अभी बताया था मैंने कि अकबर द्वितीय ने जो है राजा की उपाधि दी थी। और हाँ, जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, उन्होंने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। बात आ जाती है विवेकानंद पर। विवेकानंद जी जब लौट आए थे विश्व धर्म संसद से 1893 के बाद, तो उन्होंने यहाँ पर पहुंचकर बेलूर में आके, कलकत्ता के पास एक जो है जगह है, तो वहाँ इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसे रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण मठ के नाम से जानते हैं। और ये स्थापना इन्होंने जो है 1 मई 1897 को की थी, ठीक है। चलिए 1 मई 1897। तो इस तरह क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। 1897 ऑप्शन डी है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर बात करते हैं स्वराज शब्द का वो फर्स्ट यूजर कौन था, सबसे पहले वो व्यक्ति कौन था जिसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। चलिए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ए है राजा राम मोहन राय, बी है दयानंद सरस्वती, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। आइए आंसर जान लेते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर चेक कर लेते हैं और इस प्रश्न का आंसर होगा बी, दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द दिया और कहा था कि भारत की जो भाषा हो वो हिंदी होनी चाहिए। दयानंद सरस्वती, आप लोग जानते होंगे दयानंद सरस्वती के बारे में। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और इनका जन्म गुजरात के टनकारा गांव में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में 1824 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था और इनके गुरु बिरजानंद थे। अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी और अजमेर में मृत्यु हुई थी इनके 1883 में। मृत्यु से 20 वर्ष पहले बैक में जाएंगे तो 1863 ईस्वी मिलेगा। और इन्होंने तब जो है पाखंड खंडनी नामक पताका लहराई थी, एक आंदोलन चलाया था जिसे पाखंड खंडनी पताका के नाम से जाना गया। आगरा से शुरू किया था इन्होंने और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। आर्य समाज के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ स्थापना की गई, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना है, संस्थापक तो यही थे, सबको पता है, लेकिन ये लोकेशन पूछ ली जाती है स्थापना की कहाँ गई थी। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग सीधा कलकत्ता की तरफ भाग जाते हैं ऑप्शन में देखते हुए, लेकिन इनकी स्थापना कलकत्ता में ना की जाके कहाँ की गई, तो बम्बई में की गई। तो 1875 अप्रैल के महीने में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। चलिए
आर्य समाज को इन्होंने पहले तो बम्बई में स्थापित किया था, उसके बाद जो है उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1877 में मुख्य रूप से मानी गई है, और वो की थी लाहौर में। ठीक है, दोनों प्रश्नों को सही से याद रखेंगे। 1875 में आर्य समाज की स्थापना अगर पूछी जाती है तो बम्बई में, और अगर 1877 वाली पूछी जाती है, अगर ईयर वहाँ पर प्रश्न में 1877 लिखा हुआ है 77, तो वहाँ पर आंसर हमारा चेंज हो जाएगा, और वो हो जाएगा लोकेशन को लेकर 1877 वाला लाहौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में देव समाज का संस्थापक कौन था। देव समाज की बात की जा रही है, तो देखिए भाई देव समाज का संस्थापक कौन था। निम्न में से ए कहता है वल्लभ भाई पटेल, बी कहता है दादा भाई नौरोजी, और सी कहता है शिव नारायण अग्निहोत्री। आइए आंसर को जान लेते हैं। देव समाज की स्थापना भारत में किसने की थी, तो देव समाज, देखिएगा इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा भारत में देव समाज की स्थापना की गई थी। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। चलिए आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, और ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। प्रश्न बहुत ही धमाकेदार है, आप लोग इसका आंसर देखेंगे कि वो कौन व्यक्ति था जिसने कहा था, और क्या कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, और कहा था कि जो छुआछूत को सहन करते हैं अगर भगवान भी, तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा। आप लोगों ने प्रश्न का आंसर सोच लिया होगा। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। ए ऑप्शन कहता है अम्बेडकर, बी कहता है बीजी तिलक, सी कहता है महात्मा गांधी, और डी कहता है लाला लाजपत राय। आंसर चेक कर लेते हैं आप लोगों का, और इस प्रश्न का आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। आप लोग जा रहे होंगे अम्बेडकर के पास, नहीं, अम्बेडकर ने ऐसा नहीं बोला था, और ऐसा बोलने वाले व्यक्ति कौन थे, ऐसा बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए आंसर हो गया बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी प्रेरणा से नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न की भूमिका को बिल्कुल बदल दिया गया है। चलिए जान लेते हैं ये प्रश्न किसने कहा था, ये आंदोलन किसने शुरू किया था। ए ऑप्शन है एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी ज्योतिबा फुले, और डी पद्माबाई रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी थी पद्माबाई रानाडे, लेकिन इस प्रश्न का आंसर होगा सी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, पूर्णा के माली परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले नारी आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, बहुत ही शानदार छोटा सा प्रश्न है। बात कर लेते हैं शारदा मणि कौन थी। विवेकानंद की माँ, स्वामी दयानंद की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। चलिए आंसर को जान लेते हैं, और इस प्रश्न का आंसर होगा सी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी ये। जो रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय। जो मैंने अभी आपको बताया, ये गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से जाने जाते थे रामकृष्ण परमहंस। और ये रामकृष्ण परमहंस गुरु किसके थे, स्वामी विवेकानंद के। ठीक है, इनका जन्म भी जो है हुगली ज़िले में हुआ था, मतलब कलकत्ते में हुआ था इनका जन्म भी, और ये जो है काली के उपासक बन गए थे। इनका विवाह के बाद इन्होंने एक लंबे समय तक अपनी पत्नी से माँ जैसा व्यवहार किया था, इसलिए इनको जो है अच्छे से जानते हैं लोग। तो यहाँ पर शारदा मणि इनकी पत्नी थी रामकृष्ण परमहंस की, ये याद रखेंगे। प्रश्न पूछा जा चुका है, अलग से शामिल नहीं किया गया है। एसएससी ने इस प्रश्न को 2-3 बार पूछा है, इसलिए उस दृष्टि से देखते हुए इसे शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन 15, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहता है किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी है दयानंद सरस्वती, सी है विवेकानंद, और डी है ऑप्शन कोई नहीं। अरे जब कहा जाता है तो सी ऑप्शन, वो डी ऑप्शन तो हटा ही देंगे कि कोई नहीं तो आंसर हो ही नहीं सकता है इनमें से। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन 15, और क्वेश्चन 15 का आंसर है बी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 16, और इसमें पूछा गया है क्वेश्चन 16 में, आइए चेक कर लेते हैं क्वेश्चन 16 क्या कहता है। क्वेश्चन 16 कहता है कि किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे
कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। मतलब विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और जो उसे कानूनी रूप से वैध बनाने की मतलब सफल बनाया, उसे लागू करवाने में सफलता प्राप्त की थी। चलिए, ऑप्शन ए कहता है एम.जी. राणा डे, ऑप्शन बी कहता है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी कहता है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी कहता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन 16 और इसका आंसर होगा डी। और ये डी आंसर क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो व्यक्ति थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से लागू कराने में सफलता प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 और कहता है निम्न में से किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, या शुद्धि आंदोलन निम्न में से किस संगठन द्वारा चलाया गया था? ए ऑप्शन है आर्य समाज, बी है ब्रह्मा समाज, सी है देव समाज और डी है प्रार्थना समाज। चलिए आंसर को जान लेते हैं। आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए आर्य समाज। आर्य समाज शुरू किया गया था किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 और 1875 में बम्बई में, 1877 में लाहौर में। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर के लिए हमेशा आंसर जो है लाहौर ही हुआ करता है। चले तो इसी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। आर्य समाज द्वारा ही शुद्धि आंदोलन चलाया गया था और ये ऐसे लोगों के लिए चलाया गया था जिसके अंतर्गत लोग पुनः हिंदू धर्म में आने का मौका मिले, जिन्होंने किसी कारणवश इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए, पुनः हिंदू धर्म की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आर्य समाज द्वारा ये शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। चलिए ब्रह्म समाज की स्थापना पता है आप लोगों को, राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। देव समाज की स्थापना अभी प्रश्न में आप लोग पढ़ चुके हैं, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। और प्रार्थना समाज बचा हुआ है, आइए जान लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में की गई थी, 1867 ईस्वी में की गई थी। केशव चंद्र सेन और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की गई थी, के सहयोग से स्थापना की गई थी। मतलब संस्थापक लोग थे ये दोनों लोग, केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग। अन्य लोगों में इसके नेता जो थे महादेव गोविंद राणा डे थे, एन.जी. चंद्रावरकर थे। ठीक है, जो राणा डे है इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। और अपना गुरु गोखले जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले, राणा डे को अपना गुरु भी मानते थे। चलिए इस तरह से ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 है और क्वेश्चन 18 कहता है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? देखिए यहाँ पर बात की जा रही है राजा राम मोहन राय की, और राजा राम मोहन राय के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सी संस्था थी जो राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले स्थापित की थी। तो आइए आंसर को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 18 का आंसर होगा ए, आत्मी सभा की स्थापना उन्होंने पहले की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना भी उन्होंने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने की थी 1828 में, लेकिन जो आत्मीय सभा है उसकी स्थापना इसकी स्थापना से पहले ही उन्होंने की थी। तो इस तरह ये आंसर हो जाएगा कि आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित पहली संस्था थी। चलिए जान लेते हैं। तत्वबोधिनी सभा जो है द्वारकानाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई थी, तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 और क्वेश्चन 19 कहता है कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। ए ऑप्शन है C.N. मुदालिया, बी है T.M. नायर और सी है B.R. शिंदे, डी है कोई नहीं। चलिए आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन 19 का आंसर होगा सी, B.R. शिंदे। B.R. शिंदे द्वारा डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई। अगर इस प्रश्न में B.R. अम्बेडकर का ऑप्शन डाल दें तो आप लोग भयंकर कन्फ्यूज हो जाएंगे और उसी की तरफ भागेंगे, जबकि जो अंबेडकर जी थे उन्होंने द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी, ना कि जो है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना। दोनों में अंतर समझ लिए। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के बारे में पूछा जाए तो B.R. शिंदे आंसर होगा, और अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन या केवल डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की बात की जाए तो आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर या B.R. अम्बेडकर। दोनों के ईयर में भी फ़र्क है। भीमराव अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना 1924 में की थी, जबकि इन्होंने B.R. शिंदे ने 1931 में इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1899 में पूना में
विधवा आश्रम की स्थापना की और एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया। मतलब उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी और एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह भी किया था। चलिए आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए है MG रानाडे, ऑप्शन बी है महात्मा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी है सी DK कर्वे और डी कहता है कोई नहीं इनमें से। आइए बात कर लेते हैं कि वो व्यक्ति कौन था जिसने विधवा आश्रम की स्थापना की थी पूना में 1899 में। पहले तो ईयर याद रखेंगे। चलिए आंसर की बात करते हैं और इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी DK कर्वे। DK कर्वे ने विधवा आश्रम की स्थापना की थी और जो है 1893 में इन्होंने पहले तो विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया था 1893 ईस्वी में। ईयर वही है जब विश्व धर्म संसद में विवेकानंद भाग ले रहे थे, तब ये इधर बैठे बैठे शादी रचा रहे थे एक विधवा ब्राह्मणी के साथ। तो इस तरह से आप लोग लिंक करके याद भी कर सकते हो। चलिए और ये हाँ बता दें, ये मास्टर जी थे, टीचर थे, ये फर्ग्यूसन कॉलेज में ये प्राध्यापक थे DK कर्वे महोदय। इन्होंने 1893 में एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया और 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। और हाँ, इन्होंने DK कर्वे महोदय ने ही बम्बई में 1906 ईस्वी में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कादियानी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो ऑप्शन लिखा गया है वो कोई न कोई ऑप्शन तो आंसर होगा ही, लेकिन वो आंसर होने से पहले जो बात कही गई कि वो कौन सा आंदोलन है जिसे कादियानी आंदोलन कहा जाता है। चलिए आइए आंसर को चेक कर लेते हैं और इस ऑप्शन है ए देवबंद आंदोलन, बी है अहमदिया आंदोलन, सी है यंग बंगाल आंदोलन। चलिए बात कर लेते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 21 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसका आंसर है बी अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन को कादियानी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 बोले तो 89 ईस्वी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा की गई थी। ठीक है, ये पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के निवासी थे। इन्होंने पंजाब के ही गुरदासपुर ज़िले में ये आंदोलन शुरू किया था और ये आंदोलन एक्चुअली जो है जगह थी वहाँ पर कादियाना, वहाँ शुरू किया गया था गुरदासपुर ज़िले में, इसलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। आंसर याद रखेंगे, मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे इसके संस्थापक। अहमदिया आंदोलन था, 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आज बात कर लेते हैं, एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन की स्थापना 1867 में देवबंद में की गई थी, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, और इसके संस्थापक थे कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई। ठीक है, चलिए तो और लास्ट ऑप्शन में दिया गया सी में यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन जो है बंगाल में किया गया था और ये किया गया था हेनरी विवियन डरेजियो द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर एक मैसेज है अंत में, मित्रों अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर भी कर दिया करिए। लॉकडाउन में ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन होगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और मैं अपनी जिम्मेदारी से काम को आगे बढ़ाता हूं। और हाँ, आप लोगों को बता दूं कि 2 दिन अभी वीडियो मेरी आवाज़ में आप लोगों को नहीं मिल पाए थे। उसका मेन कारण ये था कि मैं आउट ऑफ सिटी था, किसी व्यक्तिगत काम से मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा था, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी असुविधा हुई, उसके लिए खेद है। वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।